देश में 8 महीने से अधिक हो गए किसानों के इस भारत के संसद की देहरी का ये आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है। ये आंदोलन और आगे चलेगा। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने, देश के किसानों के उत्पादन के सभी चीज़ों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीद की गारंटी के लिए, बिजली बिल 2020 को वापस लेने के लिए ये देशव्यापी आंदोलन है। आज़ादी के बाद देश के किसानों का ये सबसे बड़ा आंदोलन है, देश के मजदूरों का आंदोलन है, ग्रामीण भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है खेती बचाने के लिए। इसलिए कि हमारी ये समझ है कि खेती बचाओ, गांव बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ। खेती बचेगी तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो खेती बचेगी, खेती और गांव बचेगा तो किसान बचेगा, किसान, खेती और गांव बचेगा तो देश बचेगा। ये देश बचाने की लड़ाई है। आज के दौर का ये स्वतंत्रता संग्राम है। भारत के ग्रामीण लोगों की तरफ से इस देश की आज़ादी, इस देश की आर्थिक आज़ादी, इस देश की सार्वभौमिकता, इस देश के कमेरों को अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को बचाने का ये आंदोलन है। ये देश को बनाने का आंदोलन है। ये देश को नई दिशा में ले जाने का आंदोलन है। देश के जवानों, एक तरफ भारत के किसानों के बच्चे हिंदुस्तान की सरहदों पर अपनी जान दे रहे हैं और दूसरी तरफ देश के किसान अपने देश की धरती माता की हिफाजत के लिए, अपनी कुर्बानी के लिए ये 8 महीने से सिंधु बॉर्डर पर, ये टीकरी बॉर्डर पर, ये गाजीपुर बॉर्डर पर, ये पलवल में, और ये लाखों की संख्या में बैठे हैं और दसियों लाख लोग रोजाना इन किसानों के समर्थन में मणिपुर से लेकर आसाम तक, गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक सारे देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। संघर्ष करो। और हम इसलिए कहना चाहते हैं, किसान आंदोलन का नारा है, बिन हवा न पत्ता हिलता है और बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। हम अपने हिसाब और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी जब तक सरकार वापस नहीं लेती। हम संघर्ष के मैदान में हैं। देश के अंदर किसानों ने किसान की संसद के बाहर लगा रखी है और भारत के दिल्ली पर संसद की डेहरी पर लाखों किसान 8 महीने से बैठे हैं। लड़ाई इंसाफ की होगी, मानवता की होगी, इस देश के कमेरों की होगी। ये लड़ाई लुटेरों के खिलाफ ग्रामीण जीवन के कमेरों की लड़ाई है। जय हिंद। ओके।